ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरात्रिषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्नेह एवं शासन नामक पुस्तिका का हम लोग जो 16वां पत्र उसको श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि जिन्होंने अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करने के उद्देश्य से अपना जीवन समर्पित किया है, वह लोग बहुत सुकृतिशाली हैं, अर्थात प्रशंसा कर रहे हैं ऐसे वाले व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं जो व्यक्ति श्री कृष्ण का अनन्य भाव से भजन करने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसने अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया है। वो व्यक्ति कहते हैं बड़े सुकृतिशाली हैं, अर्थात उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य जो भगवान से और भक्तों से संबंधित थे उन्होंने किए होंगे अवश्य ही। इसलिए अभी वो श्री कृष्ण का अनन्य भाव से भजन करने की इच्छा कर रहे हैं, जीवन अपना भगवान की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। जो वास्तविक रूप में भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, वो बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिन्होंने अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करना प्रारंभ कर दिया है और श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित जिन्होंने किया है, वे लोग बड़े सुकृतिशाली हैं, बड़े अच्छे हैं। ये इन्होंने पूर्व बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, भगवान की भक्तों की प्रसन्नता के उद्देश्य से, सेवा के उद्देश्य से, तभी जाकर के जीवन में ये फल निकलता है। ये भावना आती है कि मेरे को सचमुच में अनन्य भाव से, अर्थात केवल मात्र जो श्री कृष्ण हैं उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मैंने जीवन धारण करना है, मैं अपने जीवन में और कुछ नहीं करना चाहता। जिसके मन में ये भावना आ गई, जिसने कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया,
तो कह रहे वो बड़े सुकृतिशाली व्यक्ति हैं। और वो लोग करते क्या हैं? जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, उसका लक्षण क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, किंतु उनके जीवन में वो लक्षण नहीं देखे जाते। जैसे श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी एक बार देहरादून में थे और वहां पर एक व्यक्ति उनके पास में मिलने के लिए आया। आता था बहुत दिन ही। एक दिन उसने आकर के कहा कि महाराज, भगवद गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तायाम योग क्षेम वहाम्यहम्। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मैं क्या करता हूँ? अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते, मेरी भली प्रकार से उपासना करता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, उनको नित्य प्रति जिस किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, किसके लिए? भजन साधन करने के लिए, मेरी ओर अग्रसर होने के लिए, उनको जिस चीज की आवश्यकता होती है, श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपने आप से, मैं अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजता उसके लिए, मैं स्वयं जा करके अपने कंधे के ऊपर उसको जो वस्तु चाहिए उसको ले जा करके पहुंचाता हूं। और योग क्षेम वहाम्यहम्, एक तो जो चीज उसको चाहिए उसके साथ उसका मिलन करवा देता हूं, और क्षेम, जो वस्तु मैंने दी है उसकी कोई दूसरा उठा के ना ले जाए, चोरी ना करके ले जाए, उस वस्तु की रक्षा भी फिर मैं करता हूं। ये श्री कृष्ण ने कहा है। किंतु मैं कृष्ण का भजन भी करता हूं, फिर भी मेरा तो भगवान योग क्षेम वहन नहीं करते। मेरे पास में अपने पोते पोती को देने के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट नहीं है। मैं देना चाहता हूँ, मेरी इच्छा करती बहुत सारे उनको चीजें ला के देने की, मैं वो दे नहीं पाता। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को मैं ये वाली चीज ला के दे दूं, तो मैं तो लेके ला के दे नहीं पाता। भगवान मेरे को तो देते नहीं है चीजें, तो ये भगवान का वचन कैसे सत्य हुआ? मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, किंतु मेरे को ये चीजें मिलती ही नहीं। तब श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने उस व्यक्ति को कहा कि मेरे को आप अपनी दिनचर्या कृपा करके पहले बता दो, मैं बाद में आपको उत्तर दूंगा। तो कहता है ठीक है। मैं सुबह उठता हूँ, उठने के साथ ही साथ में जो देवी हैं, दुर्गा हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं और सूर्य देव हैं, पृथ्वी है, सबका पहले नाम लेकर के उनको प्रणाम करता हूँ। फिर उठ के स्नान इत्यादि करता हूँ, फिर चाय पीता हूँ। उसके बाद में फिर थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए दोस्तों के साथ पार्क में जाता हूँ। वहाँ पर फिर 1-1.5 घंटा अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं हम लोग। फिर मैं आ जाता हूँ मंदिर में। फिर कृष्ण का, राम जी का जो मंदिर है वहाँ पर शिव जी भी हैं, सारे लोग हैं, साईं बाबा भी है, सबको प्रणाम करता हूँ और कुछ कुछ बात भी भगवान की सुन के जाता हूँ। फिर अपनी दुकान पे बैठता हूँ, कुछ और काम करता हूँ। शाम को आकर के फिर से भगवान को कहता हूँ कि भगवान मेरी रक्षा करो, जो जो मुझे चाहिए मुझे दे दो। तो ये मेरी दिनचर्या है। साल के बाद साल बीतते जा रहे, सब समय तो भगवान को याद करता हूँ, तब भी मेरी इच्छा तो पूरी नहीं होती। तो श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने हंसते हंसते उनको कहा, जे भाई जिस श्लोक की तुमने बात की वो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता, वो श्लोक तुम्हारे ऊपर लागू थोड़ा ना होता है। तुम अनन्य रूप से कृष्ण के भक्त नहीं हो। जो कृष्ण का भक्त होता है वो कृष्ण की बात मानता है। कृष्ण ने कहा है कि किसी भी और देवी देवता की आराधना नहीं करते, वो अविधि है, वैसा करने से उल्टा हानि होती है, तुम भूल करते हो। दूसरा, अनन्य भाव से जो भजन करता है
वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारा कुछ करता है, ना कि अपने घर के सदस्यों के लिए, अपने पोती नातियों के लिए या किसी और के लिए। वो तो अपने लिए भी कुछ नहीं सोचता, वो तो भगवान के लिए केवल सोचता है। तो फिर तुम्हारे ऊपर ये वाला श्लोक कैसे लागू होएगा? तुम्हारे ऊपर नहीं लागू हो सकता ये वाला श्लोक। तो इस प्रकार से उनको बताया। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि केवल बोलने वाले व्यक्ति के मुख से नहीं होता, मैं कृष्ण का अनन्य भजन करता हूँ, मेरा जीवन जो है मैं उसी तरफ चलाता हूँ। उसके लक्षण होते हैं। तो कह रहे हैं लक्षण क्या है? वे लोग श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही अपने जीवन का निर्वाह करने की चेष्टा करते, कृष्ण की इच्छा के अनुसार, जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा श्री कृष्ण करके दिखलाते हैं। श्री कृष्ण ने क्या कहा? नंद बाबा के माध्यम से सारे जगत वासियों को बोला कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना वही पूजनीय है, इंद्र आदि देवता कोई पूजनीय नहीं है। ये उनके माध्यम से अच्छी तरह से बता दिया। फिर उद्धव जी के माध्यम से बता दिया बड़ी अच्छी तरह से कि ब्रज के जो वासी हैं उनके जैसा प्रेम और किसी के हृदय में नहीं है। मेरे को जो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरी जो सबसे अच्छी तरह से सेवा करते हैं, वो ब्रजवासी हैं, द्वारिकावासी नहीं है, मथुरावासी नहीं है। ये कृष्ण ने अपने मन की इच्छा बतलाई है। तो इसीलिए अगर तुम सचमुच में मेरी भक्ति करना चाहते अनन्य भाव से, तो उनके जैसे करनी पड़ेगी। नहीं तो रुक्मिणी का, सत्यभामा का अनन्य भाव नहीं है। वो तो अपने विषय में कुछ चिंता करती हैं, वो अपने पुत्रों के विषय में चिंता करती हैं, उनका प्रेम बटा हुआ है, वो अनन्य नहीं है। रुक्मिणी भी नहीं है, सत्यभामा भी नहीं है, लक्ष्मी भी नहीं है अनन्य भक्त। अनन्य भक्त ब्रजवासी हैं, जिनका और कोई भी मेरे सुख को छोड़ करके, जिनको अपने किसी और चीज की चिंता नहीं होती। गोपियों को नरक जाने की चिंता नहीं होती। मैया यशोदा को ये कि तेरा लाला भगवान है, भगवान होने पर भी उनको चिंता नहीं होती कि इसके साथ ऐसा करूंगी, बांधूंगी इसको तो मेरे को परेशानी में पड़ना पड़ेगा। देवकी की तरह उनके मन में नहीं आता, अगर मेरे चरण छू लेगा तो मेरा अपराध हो जाएगा। इसलिए वो अनन्य भक्त हैं, वो प्रेम करते हैं मेरे से, वो मेरे मंगल के अतिरिक्त, मेरे प्रसन्नता के अतिरिक्त वो लोग कुछ नहीं चाहते, और सभी चाहते हैं। तो उद्धव के माध्यम से अपने हृदय की इस बात को भी बता दिया। तो जो बात भगवान कहते हैं उस बात को अच्छी तरह से स्वीकार करके जो व्यक्ति उन्हीं भावनाओं के साथ में अपना जो जीवन निर्वाह करता है, उसको क्या कहते हैं? ये उसका लक्षण है कि ये अनन्य भाव से भजन करता है। ये अनन्य भाव से अर्थात गोपियों के जैसे, उनके जैसे जो भजन करता है वो अनन्य भाव से है, और किसी का अनन्य भाव से भजन होता ही नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं ये सुकृतिशाली हैं, ये बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनको इस प्रकार का भावना जो है मिल जाता है, देने वाले लोग मिल जाते हैं, और ये उसी वस्तु को अपने हृदय में सचमुच में ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। ये सौभाग्यशाली है। बाकी कोई उनको सुकृतिशाली नहीं कहा। और लोगों को जो रुक्मिणी के जैसा बनना चाहते, जो सत्यभामा के जैसा बनना चाहते, उनके लिए नहीं कह रहे यहाँ पर। तो कह रहे उनके लक्षण है, वो कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उसके लिए चेष्टा करते हैं, और किसी तरफ नहीं जाते। और जहां पर रहकर उन श्री कृष्ण की सेवा संपादित होती है, जहां रहने से कृष्ण की सेवा होएगी, भक्त अति उल्लास पूर्वक वहीं अवस्थान करते हैं। जहां पर
रहकर श्री कृष्ण की सेवा संपादित होती है। इसलिए राधा रानी कहती हैं कृष्ण को कि कृष्ण वृंदावन में चलो, यहाँ पर आपकी सेवा कुरुक्षेत्र में, आपकी सेवा द्वारिका में हम कैसे संपादित करें। यहाँ पर सेवा के उस प्रकार के उपकरण नहीं हैं। वहाँ पर जो वृंदावन में आपकी सेवा करने के लिए जिस जिस प्रकार के सारे उपकरण हैं, यहाँ पर वो उपकरण नहीं है। उस प्रकार के पुष्प नहीं है, उस प्रकार की यमुना जी नहीं है, वैसे वाला गोवर्धन नहीं है, वैसे वाली वृक्ष लता पता इत्यादि नहीं है, वहाँ के जैसा श्रृंगार नहीं है, वहाँ के जैसा भोजन नहीं है, वहाँ के जैसी शैयाएं नहीं है। यहाँ पर आपकी सेवा वैसे वाली करने के लिए वातावरण नहीं है। यहाँ पर हाथी हैं, घोड़े हैं, यहाँ पर जो है चिढ़ाड़ने के लिए इनके खराब वाले शब्द हैं। यहाँ पर हीरे मोती ज्वारात हैं, किंतु इसके द्वारा आपकी सेवा नहीं हो सकती अच्छी तरह से, आप उसके द्वारा प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए आप कृपा करके वहां पर चलो जहां पर आपकी सेवा के सारे उपकरण हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जहां पर भगवान की सेवा संपादित होती है, कृष्ण की सेवा, भक्त वहीं पर अति उल्लास पूर्वक रहते हैं। कुरुक्षेत्र में राधा रानी को प्रसन्नता नहीं हुई, इसलिए उन्होंने साथ साथ में बोला कि आप हे कृष्ण, आप भी वही के वही हैं, मैं भी वही राधा रानी हूँ। आप वही कृष्ण है, मैं भी वही राधा रानी हूँ, किंतु यहाँ पर वो सुख नहीं है। जो सुख कहाँ पर है? यमुना जी के तट पर है, जो ब्रज में है। किस लिए? साधारण व्यक्ति के लिए जिससे वो प्रेम करता है, उसके अनुसार वो व्यक्ति जहाँ पर है वो वहीं पर रह करके संतुष्ट है। किंतु इनका प्रेम वास्तविक प्रेम है, इनका प्रेम निर्मल प्रेम है, इनकी सेवा अनन्य भाव से सेवा है। इसलिए अपने सुख दुख को नहीं चाहते कि वो आप हमें मिल गए, हमारे को और क्या चाहिए, ऐसे वाला इनका नहीं है। आपके मिलने पर भी हम आपके लिए यहाँ पर अधिक कुछ कर नहीं सकते, इस प्रकार का उनका भावना होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ पर रहकर उन श्री कृष्ण की सेवा संपादित होती है, हम यहाँ पर रह के आपकी सेवा संपादित ही नहीं होती। तो इसीलिए आप कृपा करके क्या करो, क्या कह दिया राधा रानी ने कि आनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन, वने मने एक करी मानी, तहाँ तुम्हार पद द्वय, कराओ यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा जानी। हे श्री कृष्ण, दूसरे लोगों का मन जो है वो उनका अपना हृदय है, अर्थात वो अपने हृदय में जिस चीज को सबसे अच्छा समझते हैं वो उसी चीज को अपने मन में बसाते हैं। मोर मन वृंदावन, किंतु हमारा मन जो है वो क्या है, हमारा अपना अच्छा क्या है उसके विषय में विचार नहीं करता। मोर मन वृंदावन, हमारा मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है। किस लिए? क्योंकि मेरा मन जो है वो केवल आपकी सेवा की सारी वस्तुओं को, आपकी प्रसन्नता को लेकर के वो उसका अस्तित्व है। मोर मन वृंदावन, आपकी प्रसन्नता की, आपकी सेवा की वस्तुएं लेकर के मेरा मन गठित हुआ है, मेरे मन का अस्तित्व उससे है। और लोगों का जो मन होता है उनके मन का जो गठन है वो किसके द्वारा होता है? उनकी अपनी प्रसन्नता वाली वस्तुओं से। किंतु आपकी प्रसन्नता वाली वस्तुएं जो सारी हैं उसके द्वारा हमारा मन गठित है, और उसी का नाम क्या है? वृंदावन। आनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन,
वने मने एक करी जानी, इसलिए वो मन और वृंदावन मेरा अलग अलग है ही नहीं। मेरे मन का अलग से कुछ अस्तित्व नहीं है और लोगों के मन की तरह। मेरे मन का जो गठन है वो केवल उसी वस्तु से ही है जो वस्तु आपकी सेवा में सबसे अधिक आपको प्रसन्नता प्रदान करती है। तो इसलिए वने मने एक करी मानी, कहाँ तुम्हारे पद द्वाए। यदि आप उस प्रकार की सेवा को स्वीकार करने के लिए अपने चरण कमल को वहीं पर लेकर के आ जाए, मेरे मन में, वृंदावन में, यहाँ पर नहीं हो सकता वो। इसलिए कहाँ तुम्हारे पद द्वाए, वहीं पर ही अपने चरण कमल को यदि आप पधरा दें, तुम कहाँ तुम्हारे पद द्वाए कराओ यदि उदय, यदि उनको वहीं पर ही उदित करवा दो, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। तभी मैं अच्छे से समझूं कि आपकी मेरे प्रति पूर्ण कृपा है, वास्तविक कृपा है। सबके प्रति पूर्ण कृपा नहीं होती, किसी के प्रति कितनी कृपा, किसी के प्रति कितनी कृपा, उसका अलग अलग अनुपात रहता है। इसीलिए कह रही है कि मेरे को आपकी पूर्ण कृपा, मेरे को तब पता चले आपकी मेरे प्रति पूर्ण कृपा है जब आप क्या करें, वृंदावन में अपने चरणों को उदय करा दे। तो इसमें तो तुम्हारी प्रसन्नता है तो नहीं, इसमें मेरी प्रसन्नता है, किंतु वो प्रसन्नता इसीलिए है क्योंकि उसमें आपकी सर्वाधिक प्रसन्नता है। मेरी इंडिपेंडेंट प्रसन्नता उसमें नहीं है। आपको वही अच्छा लगता है, आपके लिए अच्छा वही है सारा कुछ। इसीलिए जहां पर रह करके श्री कृष्ण की सेवा संपादित होती है, भक्त अति उल्लास पूर्वक वहीं अवस्थान करते हैं। इसलिए राधा रानी को और गोपियों को कुरुक्षेत्र में कुछ दिन रहना भी पड़ा, किंतु उल्लास पूर्वक नहीं रहे। यद्यपि कृष्ण मिले बहुत वर्षों के बाद में, और मुख से ये राधा रानी ने बोला भी कि सही तो प्राणनाथ पाइनु, वही वाले प्राणनाथ मेरे को मिल गए। कौन से वाले? जिनके लिए मैं सब समय इच्छा करती थी कि उनके साथ मेरी भेंट हो। प्राणनाथ वो वाले मिल गए, किंतु तब भी मन में वो आनंद नहीं है, मन में वो सुख नहीं है। आपके मिलने पर भी, जिनको मैं सब समय चाहती हूँ, उनके मिलने पर भी यहाँ पर वो वाला आनंद उल्लास उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेवा के उपकरण नहीं है। इसलिए ब्रज में अपने चरणों को यदि उदय करा दो, तब तो आपकी पूर्ण कृपा को मैं मान पाऊं। तो इसलिए अति उल्लास पूर्वक भक्त कहाँ रहते हैं? जहां पर उनका सेवा का सब कुछ जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की सेवा जहां पर संपादित होती है। जहां कृष्ण की सेवा संपादित नहीं होती, उस स्थान को भक्त लोग देखना भी नहीं चाहते। इस प्रकार का भी इसका भावना है। हमारी स्वतंत्र इच्छाएं ही हमें कष्ट प्रदान करती हैं। कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाने से हमें क्या होगा? सब समय आनंद की प्राप्ति। और अपनी स्वतंत्र इच्छा, यदि कृष्ण की इच्छा से स्वतंत्र इच्छा रखी जाती है तो क्या होता है? कष्ट की प्राप्ति होती है। अब ये वाला हमने 2-3 बार सुन लिया, ये जो अभी तक जो सुना है उसको अभी यहीं पर ही रख देते। अब इससे आगे वाला सुनना प्रारंभ करते हैं। जीव के पूर्व कर्मों से ही उसका स्वभाव गठित होता है। एक जीव का स्वभाव कैसे गठित होता है? कहते इसका स्वभाव बड़ा अच्छा, इसका स्वभाव बड़ा खराब, ये बहुत ईर्ष्यालु है, इसमें कलह करने का प्रवृत्ति बहुत अधिक है, इसको किसी से लेना देना ही नहीं, ये तो अपने आप में अपना, चाहे कोई मार रहा हो, इसको कोई लेना देना नहीं, इसका स्वभाव ऐसा है। किसी का बोलते हैं क्या, ये किसी का थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देख सकता, बिल्कुल भी बेचारा।
तो ऐसे वाला सबका अलग अलग स्वभाव क्यों होता है? किसी का चोरी करने का, किसी का झूठ बोलने का, किसी को कष्ट पहुंचाने का, किसी को सहायता करने का, किसी का बहुत अच्छी तरह से उल्टा सबके लिए सोचने का, किसी का किसी के लिए भी नहीं सोचने का बिल्कुल भी। ये सारे स्वभाव, किसी का बहुत कंजूस, किसी का बहुत हाथ खुला, किसी का सब समय जितना अच्छे से अच्छा हो जाए तब भी रोने वाला, और किसी का बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई काम बन जाए सब समय प्रसन्न मुद्रा में रहने वाला। सारे अलग अलग क्यों होते हैं ऐसे? तो कह रहे हैं ये जीव का जो स्वभाव है, जीव के पूर्व कर्मों से ही उसका स्वभाव गठित होता है। उसके स्वभाव से भी पता चलता पीछे पीछे जन्मों में क्या किया है, और इसी जन्म में भी इसने किसका संग किया है। पिछले जन्मों का हम लोग लेकर के आते कुछ, और फिर इस जन्म में हम जिसका संग करते हैं उससे भी हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है, अच्छा हो अथवा बुरा वाला हो। पहले एक प्रकार का तो लेके आए ही आए हैं, किंतु वो परिवर्तनशील है। भले ही पिछले जन्मों से लेके आए, भले ही मेरा 25 साल का भक्तों से पहले मिलने वाला मेरे जीवन का स्वभाव हो, वो सारे के सारे स्वभाव जो हैं सब समय के लिए क्या हो सकते हैं? परिवर्तनशील हैं, और वो परिवर्तित होते रहते हैं। हम जैसे जैसा संग हमें मिल जाता हम ले लेते, या फिर हम नहीं लेते, या हम करते हैं, उससे अपनी आप से स्वभाव में परिवर्तन आते रहते हैं। इसीलिए बताया कि जब किसी का संग करोगे तो क्या करो? सावधानी पूर्वक करो, सोच विचार करके करो। उसके द्वारा क्या होगा? तुम्हारे जीवन के ऊपर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, प्रभाव होगा, और केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर वो प्रभाव जो है रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जीव के पूर्व कर्मों से ही उसका स्वभाव गठित होता है, पूर्व संस्कारों से। और फिर स्वभाव अच्छा हो या बुरा, कोई अनायासी उसका संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता। मेरे को पता है, मान लो मेरा स्वभाव किसी चीज में खराब है, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, बार बार उसके कारण परेशानी में भी पड़ता हूँ, इच्छा बहुत करता हूँ छोड़ दूं उस चीज को, किंतु छोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो संस्कार लेकर के आ गया, बहुत दिनों तक जिसके साथ रह गया, वो स्वभाव फिर छूटता नहीं है। वो छूटता नहीं, आसानी से नहीं छूटता, छूट जाता है किंतु एकदम से नहीं छूटता। चाहे अच्छा वाला हो चाहे बुरा वाला हो। अच्छे वाले व्यक्ति को कहो बुरा काम करने लग जाए, वो नहीं कर सकता, और बुरे वाले को कहो अच्छा काम एकदम से करने लग जाए, वो भी नहीं कर सकता। सबके लिए परेशानी आती है। जैसे उदाहरण देते हैं इसके लिए, एक पति पत्नी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, विवाह हुआ, सब कुछ ठीक था। विवाह के कुछ समय बाद अभी संतान हुई नहीं है, पति को जो है कोढ़ रोग हो गया, कुष्ठ रोग। कुष्ठ को ही कोढ़ बोलते हैं ना, कुष्ठ रोग हो गया। तो वो कुष्ठ रोग जब हो गया तो उसकी पत्नी जो है वो किंतु पतिव्रता, अच्छे संस्कार थे घर से, पति जैसा भी क्यों न मिले, एक बार जब तुम्हारा विवाह हो गया, उसी के लिए सब तरह से तुमने अपना जीवन यापन करना है, ये उसने सारा सीखा हुआ था। इसीलिए उसके गांव के लोग, घर के लोग उसको रखना नहीं चाहते, पति को सारे निकालना चाहते, किंतु ये अपने पति को लेकर के सेवा करती है। गांव से निकाल दिया, अपने पति को लेकर निकल गई कि अकेले तो इनको भेजूंगी नहीं, साथ साथ में लेके घूमती है, भीख मांग करके ले आती है, कभी कुछ काम करके ले आती है, पति को एक जगह बिठा दे, उस तरह से सेवा करती है। तो अभी उसका पति पहले घर में व्यस्त रहता था, काम करता था, अब काम नहीं करता। पहले
और लोगों से बातचीत करता था, हंसता था, खेलता था, ये करता था, वो करता था, किंतु अब कुछ रह नहीं गया जीवन में। जीवन अब अपना कष्ट वाला लगता है, बड़ा बोझ भी लगता है। मैं अपनी पत्नी के ऊपर बोझ हूं बहुत बड़ा। किंतु ये भी सीखा हुआ ब्राह्मण ने कि अपने आप से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भूत प्रेत बनना पड़ता है, वो बहुत ही अमंगलकारी गति होती है, इसलिए मरना भी नहीं है। प्रार्थना करता है मेरी मृत्यु आ जाए, मृत्यु भी नहीं आती अपने आप से। अपने आप से मृत्यु नहीं आती, मरना है नहीं और कोई उपाय नहीं है। किसी के निकट जाने से एकदम से लोग धिक्कार देते पूरी तरह से, निर्भर भी पूरा पत्नी के ऊपर है। ऐसे वाला कष्टमय जीवन, उसी में उसको उसकी पत्नी जो है उसको रहने के लिए स्थान मिला, जहां पर वहीं पर ही कोई एक सामने स्त्री रहती थी। उसको देख करके इसका पति अब उसके प्रति मोहित हो गया। बीमारी की चिंता है, शरीर की चिंता है, बहुत सारी चिंताएं होने पर भी हृदय में जो काम वासना, उसके कारण वो स्त्री बहुत अच्छी लगती है। अब इसकी पत्नी, पैसा इसके पास है नहीं, भीख मांग करके लाती है, रहने का स्थान नहीं, शोभा सारी शरीर की चली गई, दिखने में सुंदर नहीं है और बहुत अधिक उसको कुछ बोलता नहीं है, वो भी अधिक कुछ कहती नहीं। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या इससे बात करूं, इसके मन में कोई दुख ना पहुंच जाए किसी चीज का, ये अपने आप में दुखी होगा मन में, इसलिए उससे ना ज्यादा बातचीत करती है, ना कुछ करती है, संकुचित रहती है। किंतु वो इसी कारण से इसके प्रति अब आकर्षण नहीं, सारा दिन उसके चित्त में दूसरा वाला वो जो है चलता है, मन में बातें। पत्नी बार बार खाना खिलाती है, खाना भी ठीक से नहीं खाता, जो कुछ कहती है ठीक से बात नहीं कर पाता, अब उसकी तरफ देख भी नहीं पाता। हालांकि सारा कुछ उसके लिए कर रही है, किंतु ये बद्ध जीव की अवस्थाएं। तो उसने कुछ दिनों के बाद बार बार पूछती है, आपको हुआ क्या है? आप अपने रोग के कारण इतने दुखी क्यों हो? ठीक हो जाएगा, मैं आपके लिए इलाज भी करवाऊंगी, मैं दवाई लेकर के आऊंगी, अलग अलग बातें बोलती रहती है। किंतु इसको तो कोई और बीमारी लग गई है, कोढ़ बीमारी के साथ साथ। तो इसलिए इसने एक दिन उसको बोल दिया कि वो सारी बातें ज्यादा नहीं किया कर मेरे से, मेरा तो उसके साथ में मन लग गया है, उसके साथ बात करने की इच्छा करती है, उसके साथ उसको देखने की इच्छा करती है। तब इसको समझ आया कि ये क्या हुआ मेरे पति का। तब इसने अब अपने पति की मन में क्या विचार है कि इनकी बुद्धि को ठीक करना है, मैंने इनकी बुद्धि को ठीक करना है। किंतु ठीक कैसे करे? अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उपाय सोचते हैं उसके लिए। इसने क्या किया अपने पति की बुद्धि को ठीक करने के लिए? ये नहीं कहा कि इतना घृणित कहीं का, दुष्ट कहीं का, मैं तेरे लिए इतना एकदम पतिव्रता होकर रहती हूँ, तब भी तो किस प्रकार की सारी चीजें करता है, ये सारा कुछ नहीं कहा उसने। उस प्रकार से उसको ठीक करने के लिए नहीं गई कि अकृतज्ञ कहीं का, तेरे को कोढ़ है तब भी तेरे को देखती हो, तेरे लिए भिक्षा मांग करके लाती हो, अपने शरीर का देखभाल नहीं करती हो, कुछ नहीं करती हो, तब भी तू इस प्रकार का करता है। ऐसे वाला कुछ भी नहीं कह करके ये कहती है, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ यदि आपकी वो वाली भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। उस प्रकार से उसकी इच्छा कैसे पूरी हो? वो जो स्त्री थी उसके घर के बाहर में ये अब झाड़ू पोछा करने लग गई, अपने आप से उसके साथ में बात करने के लिए जाती है। वो देखती है कि ये तो अच्छी स्त्री है, वो किंतु जो स्त्री थी सुंदरी होने पर भी उसके पास पैसा बहुत, किस तरह से? क्योंकि वो वैश्यावृत्ति करती थी। उसके पास में बहुत सारे लोग आते थे, पैसे दे के चले जाते हैं, अपना उसका संग करते हैं। वो तो देह का व्यापार करने वाली, पैसा बहुत है, इसलिए देह को सजा के भी अच्छे से रखती है। तो इसके साथ में संकोच करती है बात, इसको बोलती तू मेरे साथ बात करने क्यों आती है, तू मेरे यहाँ पर काम क्यों कर देती है, अपने आप से बाहर झाड़ू क्यों लगा देती है, मेरे पास में नहीं आना। वो अच्छी, वो समझती है कि ये तो सती स्त्री है, ये यहाँ क्यों आ रही है। किंतु इससे बार बार पूछने पर इसने बताया कि देखो मैं आपके यहाँ पर सब समय काम कर दूंगी, किंतु मेरा पति जो है उसका बुद्धि हो गया खराब, वो कोढ़ रोगी है,
किंतु तब भी तुम्हारे से मन लगा बैठा है, इसलिए खाता नहीं पीता नहीं, उसका जो रोग ठीक होने का भी उपाय वो हो नहीं पाएगा ठीक बिल्कुल भी। इसे तुम मेरी सहायता कर दो, थोड़ी सी मेरी सहायता कर दो। आप उसको कम से कम एक बार मिल लो, बात कर लो, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, खाएगा पिएगा, औषधि लेगा, ठीक हो जाएगा, तब उसको समझ आ जाएगा। ऐसे स्वभाव वाला था नहीं, वो अच्छा व्यक्ति है, किंतु अभी इस प्रकार का उसका कुछ बीच में खराबी आ गया जीवन में, इसलिए आप उससे कम से कम एक बार बात कर लो, मिल लो। तो मान गई कि ठीक है, मगर मैं इसे थोड़ा दूरी पर बिठाऊंगी। हाँ ठीक है, दूरी पर बिठाना। तो अब इसके स्वभाव को देख के, स्त्री के इसकी भावना को देख करके, समझ करके, इसका इतिहास पूछ करके कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, ब्राह्मण है, किस किस प्रकार का स्वभाव है, सारा कुछ पूछ करके उसने क्या किया कि इनके आने से पहले अपने यहाँ पर 2 तरफ भोजन की व्यवस्था कर दी। एक तरफ भोजन लगवाया जो चावल दाल रोटी सब्जी इत्यादि, दूसरी तरफ भोजन लगवाया मांस मदिरा इत्यादि वाला। जब वो लोग आ गए, पति को अपने लेकर के आ गई कुष्ठ रोगी को, तो कुष्ठ रोगी को उसने आने के साथ साथ बोला, जे आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। ये स्त्री को अगर पता चले उसका पति किसी और से प्रेम करना चाहता है, आकर्षित है, तो वो उस वस्तु को सहन भी नहीं कर सकती, किंतु तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। ब्राह्मण, तुम्हारा भाग्य तो बड़ा अच्छा, इतनी अच्छी पत्नी तुम्हारे को मिली, तब भी तुम मेरे प्रति आकर्षित हुए, चलो मेरे से बात करना चाहते थे, कोई बात नहीं, देखो तुम्हारे को तो कोढ़ का रोग है, तुम्हारे से तो मैं कभी मिलूंगी नहीं, किंतु तब भी इसके कहने पर मैंने तुम्हारे को अपने घर पे बुला लिया, तुम आ गए, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा सत्कार भी करती हूँ तुम्हारे लिए, भोजन इत्यादि की भी मैंने व्यवस्था कर दी है, किंतु उससे अधिक तो मैं तुम्हारे से मिल नहीं पाऊंगी, तुम्हारे को तो कोढ़ का रोग है। तो इसीलिए क्या करो, एक बात बताओ कि भोजन जो करोगे कौन से वाला करोगे, जो चावल दाल रोटी सब्जी वाला वो अलग लोगों ने प्रस्तुत कर दिया है, वो उधर रखा है, और इधर वाला मदिरा मांस और चीजें जो है अमेदे वो सारा रखा हुआ है। तो जिस तरफ आपकी इच्छा हो उस तरफ आप बैठ जाओ। तो वो अपनी आप से किस तरफ जाके बैठा, जहां पर चावल दाल रोटी सब्जी रखी थी। क्यों? क्योंकि सारा जीवन खाया वही है, दूसरा वाला कुछ खाया नहीं, इसीलिए स्वभाव में क्या है, वो वाली चीज तो खराब होती है बहुत, उस तरफ कौन जाए, उस तरफ नहीं गया। अब जब उसने इस तरफ बैठ गया भोजन करने के लिए, एक तो क्या पता चल गया कि इसके स्वभाव में क्या है, इस तरह का भोजन करना है। फिर साथ साथ में उस कुष्ठ विप्र को उसने बोल दिया, वैश्या ने, कि देखो इतनी अच्छी स्त्री होने पर तुम्हारा बुद्धि जो है वो भ्रमित हुआ है, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हुई है, इस प्रकार की तुम्हारी बुद्धि, तुम ब्राह्मण, तुमने शास्त्र पढ़े हुए, इस प्रकार से करने से क्या दुर्गति होती है ये बात पता है, तो साथ साथ में अपने लिए क्षमा मांगा, मेरे से भूल हुई, मैंने इतना बड़ा अन्याय किया कि इतनी अच्छी स्त्री होने पर भी उसकी तरफ से उल्टा मन को हटा करके, उसका कृतज्ञ नहीं बन के तुम्हारी तरफ मैंने मुख किया, ये कह के पश्चाताप करके वहां से चला गया। तो इससे क्या पता चलता है, स्वभाव कभी कभी जो है कुछ, अगर एक तो पुराना जो स्वभाव आता है वो आसानी से बदलता नहीं है, और दूसरी तरफ से क्या होता है कि अगर बदलता भी है तो उसमें भी समय लगता है, और जो पहले स्वभाव लिया हुआ था, जो कुछ समझा हुआ था, वो साथ साथ में इसने थोड़ा सा वैशन स्ट्राइक किया बात को, तो उसने ग्रहण कर लिया और अपनी भूल मान करके चला गया। तो इसीलिए अच्छे से खराब स्वभाव होने में और खराब से अच्छा स्वभाव होने में समय लगता है, समय लगता है, एकदम से नहीं बन जाता, खराब वाला अच्छा और अच्छे वाला खराब हो।
किंतु जैसा जैसा संग एक व्यक्ति करता रहता है उसका डेफिनेटली रंग चढ़ जाता है। कभी थोड़ी देर के लिए इसने संग कैसे किया था उस स्त्री का, उसने संग कैसे किया था, दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं था, तब भी इसका संग हो गया। देखने मात्र से, उसके विषय में सोचने से। इसे ध्यायते विषया पुंसा संगासेषु उपजायते। एक व्यक्ति जिस चीज का ध्यान करता है, जिस चीज को देखता है, ध्यान करता है, उसी के साथ उसका संग हो जाता है, उसका स्पर्श करना हो गया। महाराज जी उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति के पड़ोसी के घर में टीवी आया, कलर टीवी। उसने कलर टीवी केवल सुना कान से, उसके घर में क्या आया है, कलर टीवी आया, देखा थोड़ा ना। कान से सुनने से ही उसका संग हो गया, स्पर्श कर लिया उसको, उसको गले लगा लिया, आलिंगन कर लिया, लेकर के उसको सो गया। कैसे? टीवी को उठा के ले आया? नहीं, कान से सुना, हृदय में बिठाया, मन में सोचा, इनके पास आ गया, हमारे पास कब आएगा, मेरे को भी लेकर के आना, मेरे पास इतने पैसे हैं पड़े, अभी मैं कल इतने पैसे और इकट्ठे करूंगा, फिर मैं भी दुकान पे जाऊंगा, लेकर के आऊंगा, बच्चों को दिखाऊंगा। ये सारा कुछ करना क्या हो गया? उसका स्पर्श करना, उसको देखना, उसके साथ मिलन करना, उससे बातचीत करना, उसको आलिंगन करना, लेकर के सो जाना। इसी को कहते हैं संग करना। संग नहीं तो गुरु का कैसे संग करते हैं? गुरु को तो दूर से प्रणाम करने की विधि, चरण भी स्पर्श करना नहीं होता, दूर से करना होता है सब कुछ, स्पर्श भी दूर से होता है। उनकी बात को सुनना, उसको हृदय में धारण करना, यही गुरु का संग होता है। नित्य निरंतर उनके साथ रहना होता है, भले वो कहीं भी रहे, हम भी कहीं पर भी क्यों ना रहें। किंतु अगर उनके विचारों के साथ में, उनकी भावनाओं के साथ में मैं क्या करता हूं, आत्मसात करता हूं, तो नित्य निरंतर उनके संग में हूं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जीव के पूर्व कर्मों से ही उसका स्वभाव गठित होता है, और स्वभाव अच्छा हो अथवा बुरा, कोई अनायासी उसका संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता। दाग दिखाई दे जाते हैं। जैसे हमारे केशव प्रभु, श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, प्रभुपाद जी के शिष्य, जिनका चित्रपट लगा दूसरे नंबर पर, वो कृष्ण केशव प्रभु जो हैं, वो रहते थे हमारे गुरु महाराज जी के साथ में, शिला भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी भी इन लोगों के सेवक के रूप में इनके साथ में रहते थे। ये सारे तो गुरु भाई, हमारे गुरु महाराज जी के गुरु भाई हैं, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के गुरु भाई हैं। तो इसलिए हमारे महाराज जी इनके क्या हुए, शिष्य तुल्य। किंतु ये उनके साथ में जब रहते थे तो सुबह सुबह भोजन मंगवाना, इन्होंने भूख लगती है सुबह सुबह एकदम से केशव प्रभु को, तो गुरु महाराज जी बैठे हुए पास में, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी बैठे हुए, महाराज जी भी बैठे हुए, उनको भूख नहीं लगती। उन्होंने क्या कहना, परिक्रमा में जाएंगे, पहले एक स्थान पे पहुंच जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, उसके बाद में कुछ भोजन करेंगे। दर्शन किए बिना भोजन कर ले ठाकुर जी का। आज परिक्रमा जाएगी, परिक्रमा में एक स्थान पर कम से कम दर्शन करने के बाद कुछ खाएंगे। ये क्या कहते हैं, ये तो उनकी बात तो सबको पता थी। ये क्या बोलते हैं सबको, ये कहते हैं कि देखो भाई, मेरा शरीर, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, मेरे ब्राह्मणों वाले संस्कार नहीं है। ये लोग बहुत ब्राह्मण वाला शरीर मिला था ना, इसलिए इनको 12 बजे तक भूखा रखो, 2 बजे तक भूखा रखो, ये रह जाएंगे। इनके घर वालों ने इनको संस्कार ऐसे दिए थे। हम मैं ब्राह्मण शरीर वाला नहीं हूँ भाई, मेरे लिए पहले ले आओ। यहाँ दर्शन कर लिया भगवान का अपने मंदिर में, और फिर पहले एक और दर्शन करके तब खाएंगे। नहीं, अभी ले आओ। फिर ये जो बोलते हैं, बोलो ना, मेरे को पता है, हरि नाम हरे कृष्णा बोलने से ही हरे कृष्णा बोल दिया। जब भगवान का नाम करना, भगवान का साक्षात्कार करना एक ही बात होती है। तो मैं तो भगवान का दर्शन कर लिया हरे कृष्णा बोल के, तो लाओ भोजन लाओ, अभी खा लूंगा। तो खा लेंगे। और हमारे गुरु महाराज जी हो, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी हो, जहां पर भी उनको शिव जी दिखलाई देंगे,
शिवलिंग दिखाई देगा, वो अपना लोटा लेकर के उनके ऊपर जल चढ़ाने चले जाते हैं। केशव प्रभु बोलते हैं इनके स्वभाव है ना ब्राह्मण वाले, इनको लोटा देखने से, शंकर जी देखने से उसके ऊपर पानी देने की इच्छा करती है कि पानी देना ही देना है। इनका क्या है, स्वभाव है, बना हुआ है। जो गुरु जी को देखता था, उन्होंने अपने घर से जो स्वभाव लिया हुआ था, जब हमने उनको देखा तब तक भी वो वाला एक स्वभाव था। क्या स्वभाव, प्रसाद उनके सामने रख दो ला करके, गुरुदेव क्या करेंगे, अपना ग्लास उठाएंगे, पानी से लेंगे अपने हाथ में और उसके चारों तरफ पानी को प्रसाद की प्लेट के इस तरह से करके पानी छोड़ देंगे। और किसी को भी देखा नहीं वैसा करते हुए, ना गुरु महाराज जी को देखा, ना श्रील संत गोस्वामी महाराज जी को देखा, ना भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को देखा, ना शिला महाराज जी को देखा। बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य और पुराने वैष्णव किसी को भी नहीं देखा ऐसे करते हुए। तो गुरुदेव किंतु ऐसा करते थे। तो कहते इससे क्या होता है, हे भाई तुम लोग नहीं समझोगे क्या होता है। भोजन हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया किसने, सेवक ने। ठाकुर जी वाला प्रसाद तो नहीं लाए, हमारे लिए बनाया ना। तो इसीलिए वो ऐसा करने से भगवान को और फिर उनके सारे भक्तों को निवेदन करना होता है, निवेदन करते। तो अलग अलग इस प्रकार की चीज महाराज जी को एक बार न दो बार ऐसे करते हुए देखा, सब समय नहीं, किंतु गुरुदेव हमारे सब समय करते थे। तो इसीलिए, और किसी किसी का क्या है, गुरुदेव का नाम बोलने में संकोच नहीं था, किसी और का जो क्रिया बताऊंगा उसमें संकोच है। क्यों, उनको पता चलेगा मैं ऐसा बोल रहा हूं, नाम लेकर के रुष्ट हो जाएंगे। उनके घर से स्वभाव है, उनके माता पिता क्या करते थे, वो ब्राह्मण होने के कारण लोगों को ताबीज बना के देते हैं, मंत्र इत्यादि पढ़ करके देते हैं। तो ये वैष्णव बन गए, मठ में बहुत सालों से रह गए, किंतु तब भी लोगों को उस प्रकार की चीजें भी परामर्श में बताते हैं जो कि हमारे गुरुवर्ग निषेध करते हैं। किंतु कहते मेरे स्वभाव में, मेरे स्वभाव में है, इसलिए बता देते वो सारी चीजें। तो ये स्वभाव वाली चीजें, जो जो चीजें हम लोग सीख के आते, बहुत दिनों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि स्वभाव जो है वो पूर्व कर्मों से उसका गठन होता है। स्वभाव अच्छा हो या बुरा, कोई अनायासी उसका संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता। अभी हमारी इच्छा होने पर भी कि हम सारी चीजें हमारे गुरुदेव वाली पूरी तरह से अपना लें, किंतु नहीं आ पाते। क्यों, एकदम से नहीं आएंगे, उसको आने में समय लगेगा। इसलिए बोलते हैं आप जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, अगर सचमुच में चाहते हैं, वही वस्तु आपको वही काम करवा देगी। सबसे पहले चाहने की इच्छा आती है मन में कि मैं ऐसा चाहता हूं, फिर व्यक्ति उसके लिए कभी प्रयास करता, फिर फेल होता, फिर प्रयास करता, फिर पास होता, फिर प्रयास करता, रह जाता, फिर प्रयास करता, हो जाता, करते करते उसका हो जाता है। तो कह रहे आप जैसा सोचते हो, जैसा आप चाहते हो, वैसा हो जाता है, भले ही उसमें थोड़ा सा समय क्यों ना लगे, हो जाता है। इससे स्वभाव कैसे वाला बनाने के लिए इच्छा करनी चाहिए। हमारे गुरुवर्ग इसलिए हम लोगों को ब्रजवासियों की कथा सुनाते हैं, उनके जैसा स्वभाव। द्वारिका की कथाएं क्यों नहीं सुनाते, मथुरा की कथाएं क्यों नहीं सुनाते, रामायण की कथाएं क्यों नहीं सुनाते। क्या वो खराब है चीजें, वो चीजें अच्छी है, अच्छी होने पर भी उसमें किंतु उतनी अच्छाई नहीं है जितना कि ब्रजवासियों वाली कथा में है। इसलिए वैसे वाली बातें सुनाते हैं कि उनके जैसे स्वभाव हमारे क्या हो जाए, प्राप्त करने की इच्छा हो जाए, हम उसी को चाहने लगे, पुनः पुनः उसी की इच्छा करें, तब हमारा वैसे वाला करते करते स्वभाव बन जाएगा। इसीलिए साधक गण साधु, शास्त्र और गुरु के वचनों के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करते हैं। अपने मन को क्या कहते हैं, मेरे को वही चाहिए जो ये कहते हैं, मेरे को अपने मन को उसी तरफ ले जाना जैसा वो मेरे को शिक्षा दे रहे हैं। मैं अपने मन का गठन
वैसा बनाना चाहता हूँ। मैं अपने मन का जो अंग प्रत्यंग है वो ऐसे वाले चाहता हूँ जैसा कि गुरु जी कहते हैं, जैसा वैष्णव कहते हैं, जैसा शास्त्र कहते हैं। साधु शास्त्र और गुरु के वचनों के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करने का मतलब क्या होता है? उसके लिए सोटी लेके बैठना वो थोड़ा ना। नियंत्रित करने का अर्थ नियंत्रण कैसे होता है? इस प्रकार से वास्तविक नियंत्रण होता है, प्रेम से। जब किसी वस्तु के गुरुत्व को समझता हूँ, उसको चाहता हूँ, उसी के लिए प्रयास करता हूँ, उसी से मन अपने आप उस तरफ जाएगा, तभी नियंत्रण होता है। झूठ मूठ वाला नियंत्रण, बाहर वाला ज्यादा देर रहता नहीं। 2 दिन 4 दिन हो जाता है, 5वें दिन अपने आप से व्यक्ति पहले जैसा बन जाता है। जब जो भी चीज कोई किसी से जबरदस्ती करवाई जाती है या अपने आप से जबरदस्ती करता है, वो उसकी चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, वो अपने आप से उसमें फेल हो जाता है पूरी तरह से। हट करके करने से होता नहीं। लोभ जब हो जाता ठीक चीज के लिए, तब अपनी आप से मन क्या कहता है? अब जैसे कोई अगर पूछे आपका मन नहीं करता प्याज खाने का, जो लोगों को बहुत वर्ष हो गए उसका मन करता प्याज खाने का ना? नहीं करता। मन करता आपका प्याज खाने का? नहीं करता। घर में जीवन में कभी खाया नहीं, उसने खाया नहीं, इसलिए गलत व्यक्ति से पूछ लिया। आपका अब मन क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? पहले तो करता था, जब छोड़ा था तब करता था। जब छोड़ा था तब भी करता था या नहीं? नहीं करता था, नहीं करता। भगवान से प्रेम होने से अपने आप छूट जाता है। जैसे अब मेरा है, मेरे को ये पता ही नहीं मैंने प्याज छोड़ा कब है। खाता था ये पता है, छोड़ा कब सिर्फ इतना ही कि भक्तों ने बता दिया प्याज लहसुन वाली चीज नहीं खानी, तो नहीं खानी तो छूट गया बस। क्यों? क्योंकि उसके प्रति इतना अधिक दिमाग में कभी लिया ही नहीं था कि प्याज लहसुन के बिना कुछ खाना अच्छा ही नहीं होता। ये वाला दिमाग में कभी हॉस्टल में सीखा ही नहीं था। घर में रहते थे, प्याज लहसुन खाना या नहीं खाना कोई बात ही नहीं थी। फिर जब भक्त मिले उस समय तक ये नहीं पता था कि इसके बिना भोजन खराब होता है, इसके साथ में भोजन अच्छा होता है, ये कुछ पता ही नहीं था मन को। इसलिए मन को देर नहीं लगी, सिर्फ समझ लिया कि हाँ ये कह रहे नहीं खाना तो इसका मतलब खराब है, बस नहीं खाना तो नहीं खाना। किंतु कोई कोई व्यक्ति बहुत शिकायत भी करते हैं कि प्रभु जी खाने में वो वाला स्वाद नहीं आता। अभी छोड़ तो दिया है, किंतु मैं ना बैंगन पहले खाता था ना, भरता बहुत अच्छा लगता था, क्यों? क्योंकि उसमें प्याज होता था ना, तो उससे का स्वाद बहुत अलग। हमें वो बात पता ही नहीं चलती। तो इस प्रकार का कोई एक जयपुर का व्यक्ति वो बोल रहा था मैं गट्टे की सब्जी खाता था। गट्टे की सब्जी को क्या कहते हैं यहाँ पर, मेरे को वो भी नहीं पता। बेसन की कड़ी वाली कड़ी, जो गट्टे की सब्जी जो भी बोलते हैं, तो कहते हैं प्रभु जी पहले ये बहुत अच्छे से खाता था, अनादि बोलता है हमारा। जब से प्याज लहसुन छुड़वा दिया ना, वो राजस्थान की सब्जी सबसे अच्छी सब्जी थी। अब किंतु उसको देखने की भी इच्छा नहीं करती, अब अच्छी नहीं बनती। क्यों? प्याज लहसुन नहीं चलता उसमें, वो अच्छी लगती थी पहले। तो उसको पता चलता है, हमें नहीं पता चलता। गोगिया माता के घर से वो सब्जी कभी कभी आती है, तो अनादि मेरे को बोलते हैं ये वाली आने से फिर भी बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्या डालते हैं इसमें। किंतु जयपुर में नहीं खाता अब, वो कहते खराब बनती है, प्याज लहसुन नहीं डालते। तो ये कैसे पता चलता है? ये किसी को कैसे पता चलता है? क्योंकि खाने का बहुत अधिक अभ्यास और उसमें मन भी है कि इसमें प्याज लहसुन होने से अच्छा होता है। अगर मन ना हो तब नहीं पता चलता। मन उस तरफ अगर नहीं लगा हुआ हो तब नहीं पता चलता। इसलिए बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ छूट जाता, उनको कोई इसका कोई ज्यादा पता नहीं चलता, परेशानी नहीं होती छोड़ने में। और किसी किसी की जान मर जाती है, 20-20 साल लग जाते, वो चीज छूटती, चाहे मेरी छूटी नहीं रही बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि उसमें जिह्वा केवल नहीं है, वास्तविक रूप में मन लगा पड़ा है। मन लगा पड़ा। जिह्वा को छोड़ना आसान है, मन को छुड़वाना बड़ा कठिन है। आज यहीं तक रख देते।
किंतु साधक गण क्या करते हैं? साधु शास्त्र और गुरु के वचनों के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करते हैं, जबरदस्ती करके नहीं करते, किंतु उनका स्वाभाविक रूप में नियंत्रण हो जाता है। किसका? जो ध्यान से उनकी बात को सुनता है। सुनने से वास्तविक नियंत्रण होता है, स्वाभाविक नियंत्रण होता है और परमानेंट नियंत्रण होता है। किंतु जो उनकी बात को नहीं सुनता ठीक ठीक रूप में, अपनी आप से कुछ दिनों तक नियंत्रण कर लेगा, फिर नहीं कर पाएगा। एकादशी की महिमा सुनी बहुत ज्यादा, एक दिन 24 घंटे कर लेगा, 2-4 एकादशी कर लेगा, फिर छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ठीक से हृदय में थोड़ा ना वो बात बैठी है, मन में ऊपर ऊपर से सुनी थी, ऊपर ऊपर से पालन कर लिया, ऊपर ऊपर से सारा कुछ छूट भी गया, अंदर से तीनों चीजों का कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार की बात यहाँ पर बता रहे हैं। हम आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रसाद अंदर चल के ले लेते हैं महाराज जी सभी।